हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। हर वीक हम एक निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं, निफ्टी को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी बताते हैं और साथ में मार्केट कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हमारा जो जो भी एजम्पशन होता है वो निफ्टी के कॉल पुट की पोजीशन के बेस पे होता है। तो निफ्टी के कॉल पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, उस तरह से हमारा टारगेट और बॉटम लेवल बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हम लेवल्स देने का प्रयत्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में हमने देखा मार्केट ने आफ्टर बजट एक बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया। 400 पॉइंट्स की निफ्टी में तेज़ी लगाई, क्लोज भी 180 पॉइंट्स के आसपास दिया, यानी कि सभी और 21750 के लेवल्स के ऊपर दिया। तो टेक्निकली 21750 के ऊपर बाज़ार बहुत बढ़िया हो जाता है। तो हमें लगता है कि जब तक 21750 के नीचे बाज़ार बंद नहीं होता है तब तक बाज़ार में लंबी मंदी हो नहीं सकती। तो हमें प्रयत्न वही होगा कि एक रेंज बाउंड बाज़ार बना के ट्रेड करने का प्रयत्न करेंगे। 21750 के एसएल से निफ्टी को बाय करना है। निफ्टी क्लोज 21858 है, यानी कि 100 पॉइंट्स का एसएल है। ऊपर में पहला टारगेट हमारा रहेगा 22,050। जब तक लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें जो हाई लगाई हुई है 22,180, इसके आसपास की जो हाई है वो क्रॉस नहीं करता तब तक नई तेज़ी नहीं होगी। तो हम हमारा वहाँ पे टारगेट भी 22,100 के ऊपर नहीं रहेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, 180 के ऊपर चलता है तो और 200-250 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है, पॉसिबल ही है। ऊपर का सबसे टॉप लेवल हमारा आता है 22,400 का। तो हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। 750 जब तक नहीं नीचे जाता है तब तक हमें स्ट्रिक्टली एज 750 के एसएल को पकड़ के बाजार में तेज़ी करनी। हाँ, जो मंदी करना चाहते हैं उसको करंट लेवल से निफ्टी को बेचना चाहिए। 218550 टू 900 के बीच में निफ्टी को बेचना चाहिए। हमने जो टारगेट फर्स्ट दिया हुआ है तेज़ी में 22,050 का, वही आपका एसएल रहेगा। तो हमें लगता है बाज़ार में जो मंदी करना चाहता है उसके लिए भी सिमिलर चांस है। बाज़ार में हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कंटिन्यूस तेज़ी होगी, बाज़ार रेंज बाउंड रहेगा, ऊपर नीचे करके थोड़ा चढ़ेगा। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मंदी नहीं होगी। अब हाँ, 750 के नीचे कंटिन्यूस 2 दिन क्लोज आता है तो सीधा आपको 350 का टारगेट रहेगा, वहाँ पे एक बड़ा क्रैश आउट आएगा। पर ये बाज़ार में जो भी क्रैश आउट आएगा वो आउटर रीजन से आएगा। तो जो भी अभी अमेरिका और हुती या ईरान जो भी इश्यूज चल रहे हैं आउटसाइड इंडिया के, उसमें कुछ डेवलपमेंट आता है तो अभी क्रैश आएगा, तब तक लंबा क्रैश नहीं आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार चलेगा। लास्ट में आपने देखा कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। टीसीएस चला, रिलायंस चला, इन्फोसिस चला, जो भी आप फ्रंटलाइन में आप नाम जानते हैं वो सभी स्टॉक्स चले, यानी कि बाज़ार को पूरे स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स को लेकर चलाया हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि इतनी फास्ट बाज़ार में अभी भी मंदी पॉसिबल है। हाँ, कोई आउटर रीज़न आता है तो ठीक है। डाउ भी हमने देखा 135 पॉइंट्स प्लस बंद आया, यानी कि बाज़ार एकदम फ्लैट जैसी पोजीशन में था। तो मंडे का बाज़ार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत लंबी तेज़ी मंदी में नहीं होगा। 750 के एसएल से चलो, 750 के नीचे क्लोज आउट आता है तो ही एक लंबी मंदी के लिए ट्रेड होगा। बाकी बाज़ार में अभी भी 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी पॉसिबल है। तो जस्ट हमारा ये व्यू हो गया बाज़ार के लिए। हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी हमें लगता है कि जो छोटे स्टॉक्स है उसमें एचएनआई की बहुत ज़ोरदार बाइंग हो रही है। तो जो छोटे स्टॉक्स हैं जो हम रिकमेंडेशन करते हैं वो चल रहे हैं और अभी चलेंगे। वो छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करने की एडवाइस है। जो स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बढ़िया मूवमेंटेबल है और मूवमेंट बना हुआ है, उसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो निफ्टी को छोड़ के वो स्टॉक्स आप कर सकते हो। बाकी ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज
बढ़ेगा तभी बाज़ार में लंबी मंदी या लंबी तेज़ी होगी। तो हमारा व्यू क्लियर है कि अभी लंबी मंदी नहीं करनी है, 750 के नीचे मंदी करनी है। और आपको पर्टिकुलर तेज़ी करनी है तो यहाँ से तेज़ी कर सकते हो, 750 का ऐसा रहेगा। तो आपको निफ्टी के लिए हम क्लियर है। स्टॉक स्पेसिफिक में हमने कई स्टॉक्स आपको रिकमेंडेशन किए थे, बहुत बढ़िया चले हुए हैं। जैसे NHPC चला है, RVNL चला है, आइडिया चला हुआ है, ऐसे कई स्टॉक्स चले हुए हैं। तो हमारी उसमें सभी में राय है कि बाज़ार बहुत ही बेस्ट रिटर्न दे रहा है। लास्ट हमने 3-4 मंथ्स में आपको रिकमेंडेशन किए और 4 मंथ्स में बहुत बढ़िया आपको रिटर्न मिल रहा है। तो सभी में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिसके लिए जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है उसको भी हम एडवाइस कर रहे हैं, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, शांति से बैठ जाओ। बाज़ार में 8 to 10% करेक्शन यहाँ से बनेगा, जब भी बनेगा हमें लगता है बाज़ार में जो बॉटम लेवल आएगा वो 20,700 के ब्रेकआउट के बाद सीधा 19,900 आएगा। तो हमारी राय है कि शांति से बैठ जाओ, 20,700 के आसपास कुछ माल खरीदो और नीचे के लिए वेट करो, वो भी आएगा। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जिसके पास अच्छा होल्डिंग है, अच्छा प्रॉफिट्स है, उनको प्रेम से बाज़ार को बुक करके निकल जाना चाहिए। साइड में बैठ जाओ, लिक्विड फंड में पैसे डाल दो, बाज़ार में जब भी क्रैश आउट आएगा पार्टली पैसे फिर से लगाओ, अच्छा रिटर्न बनेगा। बाज़ार में टाइमिंग करोगे तो ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो बाज़ार में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंस है, किस लेवल से आपको बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही थिंग है। तो हमारी राय है कि जो बड़ा पोर्टफोलियो है उनको पोर्टफोलियो ज़ीरो करके शांति से लिक्विड फंड में पैसे डाल के बैठ जाना चाहिए। बाज़ार में चांस मिलेंगे, बाज़ार में बेचने के लिए गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस में आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो कब करोगे? तो हमें लगता है कि गोल्डन चांस को आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट कर ले जाओ, फिर से पैसे डिप्लॉय करो, शांति से लिक्विड फंड में पैसे डाल के बैठ जाओ। बाज़ार जब जैसे घटता है 300-400 पॉइंट निफ्टी में जो जब भी क्रैश आउट आता है उसमें पैसे पार्टली लगाते जाओ, पैसे बनने वाले हैं, उसमें भी पैसे बनेंगे। हर रोज़ ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अपना रिव्यू बहुत लंबा है नहीं, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी निकल के नहीं आ रहे हैं जो हम आपको सजेस्ट कर सके, बट हमें लगता है कि बाज़ार का व्यू क्लियर है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकर घर जाओ। अपने यहाँ पे बहुत ही इवेंट्स बाकी हुई है दिस ईयर। पूरे वर्ल्ड में 50% पब्लिक नई सरकार बनाने वाली है, यानी कि मोर देन वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है जिसमें लोकशाही है उसमें 50% जगह पे इलेक्शन है, वो अपना प्राइम मिनिस्टर नक्की करने वाले हैं। तो सभी जगह कुछ ना कुछ है, इवेंट है। तो इवेंट रहेगी तो बाज़ार में बढ़त रहेगी। तो हमें इवेंट को ट्रेड का ध्यान में रख के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमारे यहाँ भी एक इवेंट है, हमें पता है कि उसमें रिजल्ट मोर और लेसली एक आपको पता ही है, बट बाज़ार को भी पता है, बाज़ार एडवांस में उसमें चल चुके हैं। तो वो इवेंट होने के बाद बाज़ार रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे बजट के लिए बाज़ार एडवांस चल चुका था तो बाज़ार में इतनी लंबी मूवमेंट नहीं हुई। हाँ, बाज़ार का थोड़ा एनालिसिस है, ये वो करके दूसरे दिन वो बाज़ार में थोड़ी तेज़ी बनी, वो इवेंट बेस्ड थी। बट अभी एडवांस इवेंट हो चुके हैं, लग रहा है कि ये होने वाला है, बाज़ार उसको एज्यूम कर लेता है और बाज़ार ऑलरेडी उस पर रिएक्ट कर देता है। तो बाज़ार में ऑलरेडी सभी पॉइंट्स RBI रेट कट करने का ये नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में तो करेगी, वो फिक्स है। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, वो भी फिक्स है। ये सभी इवेंट्स को बाज़ार ने माइनस कर दिया है। तो अभी नहीं लगता है कि इवेंट्स आने पे बड़ी तेज़ी होगी। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और बजट में भी ऐसा कुछ खास जोरदार नहीं था कि बाज़ार 400 पॉइंट की तेज़ी कर ले। हाँ, शॉर्ट सेल और वो सब कुछ देखकर बाज़ार ने तेज़ी कर ली। अच्छा है, तेज़ी करता है तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, बट अपने को अपना प्रॉफिट देखना है। बाज़ार के इंडेक्स को देखकर कुछ वो अपने को होने वाला नहीं है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और शांति से बैठो, 8 to 10% करेक्शन के लिए वेट करो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं फिर से नई डिटेल्स के साथ। ओके, बाय।